टोयोटा इनोवा वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर व्हीकल है ग्लोबली, बट स्पेशली एशियन मार्केट्स में वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग एमपीवीज रही है। रिलायबिलिटी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में एंड लॉन्जिविटी के मामले में एकदम अनबीटेबल वो व्हीकल रही है। बट व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ अमेरिका, साइज इज एवरीथिंग। साइज मैटर यार, व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसलिए आप इतने सारे मैसिव व्हीकल्स देखते हो यहाँ पे। कैडिलैक एस्केलेड हो गए, जीएमसी यूकॉन, फोर्ड की एक्सपीडिशन, ये सारे व्हीकल्स। एंड उसी में से टोयोटा सेक्वाया भी बिगेस्ट टोयोटा व्हीकल है वो राइट नाउ ऑन सेल। इवन कंपेयर टू बाकी अब लेक्सस के एलएक्स या लैंड क्रूजर से भी देखा जाए, टोयोटा सेक्वाया इज मार्जिनली बेटर। यही आपको व्हीकल के साइज का इंपॉर्टेंस यहाँ बताता है, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका में। एंड उसी में से टोयोटा की हाईलैंडर जो सेक्वाया के नीचे हमें सेट कर दी थी, मिड साइज एसयूवी। कंपटीशन व्हीकल से साइज के मामले में थोड़ी छोटी थी व्हीकल, एंड उसी की वजह से कॉम्प्रोमाइज होता था उसमें थर्ड रो। बट नो मोर, क्योंकि ऑल न्यू प्रोडक्ट आ चुका है हाईलैंडर के ऊपर सेट करने के लिए एंड टोयोटा सेक्वाया के नीचे। मैं हूं दीप एंड ये है 2024 टोयोटा ग्रैंड हाईलैंडर लिमिटेड। एंड ग्रैंड हाईलैंडर के पहले जो टोयोटा इनोवा का रेफरेंस मैंने दिया था वीडियो के स्टार्ट में, ऑफ कोर्स मैं भी इंडिया से हम सो सारे व्हीकल्स के लिए फेमिलियर हूँ। एंड यहाँ पे आते ये सारे जो न्यू लॉन्च प्रोडक्ट्स हैं उनके वीडियोस में इतने जल्दी आपके लिए ले आ पा रहा हूँ। जो ये जर्नी है स्टार्टिंग से मुझे सपोर्ट करते हैं, रियली बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइस, क्योंकि आपको पता है हमने कहाँ से स्टार्ट किया था। एंड यही डीप थ्रॉटल की जर्नी में अभी नेक्स्ट स्टेप वन स्टॉप वेबसाइट प्लेटफॉर्म में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। बेसिकली ऐसी कोई व्हीकल देख रहे हो, यहाँ पे आप न्यू स्टूडेंट हो, आपकी फर्स्ट व्हीकल परचेस कर रहे हो, सो आई पार्टनर्ड विद डीलर्स अक्रॉस दी ओंटारियो, ताकि आपके नेक्स्ट व्हीकल परचेस पे भले वो यूज्ड हो या ब्रांड न्यू हो, सबसे बेस्ट डील मिले। एंड उसी के अलावा मैंने जैसे रेफर किया था, मैंने अपनी जर्नी यहाँ पे स्टूडेंट स्टार्ट की, तो मुझे पता है कि इतना डिफिकल्ट होता है। सो इसीलिए हमने यही पार्टनर डीलर्स थ्रू जो है रेफरल प्रोग्राम भी लेके, अगर आपके फ्रेंड्स या फैमिली कोई भी व्हीकल देख रहे हो, अगर आप उनको रेफर करते हो, सो यही पार्टनर डीलर्स उनको तो सबसे बेस्ट डील मिल ही रही है, बट आपको भी चांस मिलता है अर्न करने का अप टू $500 एंड और भी काफ़ी सारे। मैंने जैसे कहा था कंसल्टेशन, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज विद इन द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, सारी चीज़ें वही वेबसाइट पे मैंने कवर किए। एंड ऐसे सारे व्हीकल्स भी मेरे पास होते हैं, सारे अपडेट्स डेली इंस्टाग्राम पे अपडेट्स की, वीक के एटलीस्ट 2 to 3 व्हीकल्स मैं रखता हूँ, डेली अपडेट्स में इंस्टाग्राम पे देते रहता हूँ। सारे लिंक्स जो है इंस्टाग्राम एंड वो वेबसाइट प्लेटफॉर्म के भी डिस्क्रिप्शन में है। नाउ बैक टू द वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रैंड हाईलैंडर है क्या? सो यहाँ पे जो टोयोटा का लाइनअप है, उनके ऑफकोर्स छोटे कॉम्पैक्ट एसयूवी तो आते हैं, टोयोटा करोला क्रॉस भी आती है, देन टोयोटा रैव4 आती है, उसके ऊपर आती थी हाईलैंडर, देन सेक्वाया। एंड वो जो बीच का गैप था, एंड उसी में से अब ये न्यू ग्रैंड हाईलैंडर सेट करती है, हाईलैंडर के ऊपर बट टोयोटा सेक्वाया के नीचे। हमने पूरा मेगा कंपैरिजन भी किया था मेन प्राइमरी व्हीकल्स के साथ, एंड इसका भी मैं जल्दी कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो उसमें से हाईलैंडर का मेन पॉजिटिव पॉइंट है उसकी एफिशिएंसी, जो प्राइस पॉइंट पे व्हीकल आती थी, बट थर्ड रो स्पेस जो है सबसे ज़्यादा कम थी, एंड वो डील ब्रेकर चीज़ भी काफ़ी लोगों के लिए थी। बट अब ये ग्रैंड हाईलैंडर के साथ ऑफकोर्स उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है, थर्ड रो में आपको एक फुल साइज अडल्ट भी अभी फिट आएगा। तो सारी चीज़ें हम देखेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिज़ाइन की बात करें, हाईलैंडर हमेशा से काफ़ी ज़्यादा कर्वी व्हीकल रही है, उसका जो रियर व्हील आर्च भी आता है टोयोटा सुपरा से जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट ये ऑन द अदर हैंड मोर ऑफ अ ग्रैंड रैव4 दिख के आते हैं, एंड विच इज़ अ गुड थिंग एंड थिंग आई एक्चुअली लाइक, क्योंकि उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा शार्प कट्स आते हैं। फ्रंट में बम्पर देख रहे हो, साइड प्रोफाइल से जो हेडलाइट का एरिया है, बम्पर का एरिया काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव दिख के आता है, एंड बीइंग ए लिमिटेड ट्रिम आपको पूरा क्रोम स्ट्रिप अक्रॉस द व्हीकल आती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द ट्रिम आपको सीधा ब्लैक में भी आ जाएगी। एंड देन अगर हम मॉडल्स की बात करें, 3 मॉडल ज़्यादा आपको स्टार्ट होती है एक्सेल से, तो यूजुअली कोई लाइनअप में टॉप मॉडल रहता है, देन उसके ऊपर आता है लिमिटेड जो कि ये वेरिएंट है, देन उसके ऊपर टॉप ऑफ द लाइन आता है प्लैटिनम। उसमें से आप एक्सेल और लिमिटेड इधर स्टैंडर्ड पावर ट्रेन और हाइब्रिड पावर ट्रेन के साथ ले सकते हो। जो स्टैंडर्ड पावर ट्रेन आता है ये व्हीकल में 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर, बट जो प्लैटिनम टॉप मॉडल है उसमें हाइब्रिड मैक्स इंजन आता है, जो फर्स्ट टाइम मैंने शो किया था। सिमिलर पावर फिगर्स आते हैं उसमें लाइक द टोयोटा क्राउन, ये हाइब्रिड मैक्स टेक्नोलॉजी है। टोयोटा की टंड्रा में फर्स्ट टाइम आई थी, देन सेक्वाया में वो पावर ट्रेन जो है वो स्टैंडर्ड आती है। सो वही पावर ट्रेन अभी आपको एक ग्रैंड हाईलैंडर में, आई मीन वही टेक्नोलॉजी आपको एक ग्रैंड हाईलैंडर में आएगी, बट सिर्फ उसके स्टैंडर्ड आती है टॉप मॉडल प्लैटिनम में, एंड स्टार्ट होती है अराउंड हाई $55,000 कनेडियन के ट्रिम में। सारे प्राइसिंग अभी आप देख सकते हो, इवन कंपेयर टू द कॉम्पिटिशन। स्पीकिंग ऑफ दैट, काफ़ी जल्दी इसका जो प्लैटिनम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसके में इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल के साथ जो मेन प्राइमरी कॉम्पिटिशन है, कंपेरिजन जल्दी ही लेके आ रहा हो। एंड बाकी इसमें जो लेटेस्ट टोयोटा के सेंसिंग 4.0 जो सेफ्टी असिस्टेंट टेक्नोलॉजी है, लेन सेंटरिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, उससे ये लिमिटेड ट्रिम जो आपको इक्विप्ड आता है। 360 कैमरा का लेंस यहाँ पे, बट इसका वॉशर नहीं आएगा आपको। एंड ये 360 कैमरा इसके लिमिटेड ट्रिम में, एक्सएलए ट्रिम में आपको स्टैंडर्ड रिवर्स कैमरा आते हैं, 360 कैमरा नहीं आता। एलईडी फॉग लैंप्स भी
इसका जो एक्सेली ट्रिम है उसके शॉर्ट्स अभी आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो मैंने बताया जो टोयोटा ने मुझे टेक डाउन करने बोला था, बट नेवरदलेस अभी उनकी ही गाड़ी के ऊपर मैं वीडियो कर रहा हूँ। नीचे पूरा आपको ओपनिंग आएगा, साइड में फॉग लैम्प्स के नीचे थोड़े से आपको फेक स्टाइल वेंट्स आते हैं यहाँ पे नीचे भी बम्पर में, बट डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल ट्रिम स्लाइटली डिफरेंट बम्पर आपको आएंगे। एंड इनफैक्ट जो फ्रंट का डिज़ाइन है थोड़ा साइड प्रोफाइल से भी मैंने जैसे मेंशन किया स्लीक हेडलाइट्स आते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव भी दिख के आता है, जैसे टेपर्ड थोड़ा इसका ऊपर के साइड का बॉनेट बम्पर पे भी कट्स वगैरह आते हैं वो। बट मेन बीइंग एंड ग्रैंड हाईलैंडर स्टैंडिंग पॉइंट है व्हीकल का जस्ट इसकी साइज एंड मेनली इसका थर्ड रो, एंड इतनी ज़्यादा एक्सटेंडेड है पीछे के साइड से, ओवरऑल ये मैसिव इतना पैनल आता है। एंड ये पैनल के ऊपर वो जो कट है यहाँ पे स्पेशली इसके डी पिलर पे कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है अगेन टोयोटा रैव4 से। जिस व्हीकल की साइज़ का आइडिया देने के लिए इसमें जो अभी आप व्हील्स देख रहे हो, सो ये 20 इंच के रिम्स आते हैं आपको 255/55 कॉन्टिनेंटल के टायर्स आते हैं, एंड आई थिंक इसके हाइब्रिड मैक्स में आपको 21 इंच के रिम्स आते हैं। यस काफ़ी बेसिक सी डिज़ाइन है रिम्स की, बट आई लाइक क्योंकि थोड़ा सा डार्क क्रोम फिनिश है, एकदम भी बेसिक जो सिल्वर व्हील्स आते हैं वैसे नहीं है। ब्लैक आउट रिम्स भी नहीं है क्योंकि ब्लैक आउट रिम्स भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो है गंदे हो जाते हैं, स्क्रैच भी ईजिली हो जाते हैं। बट इसके साइड प्रोफाइल में और एक वेलकम फीचर है जो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन व्हीकल में मिसिंग है, जस्ट निसान पाथफाइंडर में ही आता है। वो जो कीलेस एंट्री आती है उसके प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स के फ्रंट डोर पे नहीं रियर डोर पे है। स्पेशली अगर आप ये फैमिली व्हीकल यूज़ कर रहे हो, आपके हाथ में कार सीट है या बच्चा है, तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है आपको आगे जाके व्हीकल अनलॉक करना, देन पीछे आके वापस जो है डोर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी यूजफुल फीचर। एंड कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लाइन व्हीकल के साइड से नहीं जाती, जस्ट वहाँ पे हेडलाइट से होकर एक मिरर के नीचे से जो थ्रू लाइन जाती है वो इसके पीछे क्वार्टर ग्लास के पैनल के लाइन को कनेक्ट हो जाती है। एंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ सेम अगर आप रियर साइड में भी आओगे व्हीकल के काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ मिलेंगे रियर डिज़ाइन में भी टोयोटा रैव4 से, इसलिए इसका नाम जो बेसिकली दे ही देना चाहिए था ग्रैंड रैव4 रादर दैन द ग्रैंड हाईलैंडर। बट आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट आता है, ऑफकोर्स कैमरा लेंस नीचे उसके लाइट एंड वो सारी चीज़ें, एंड यही मेन हाईलाइट है व्हीकल का लुक। एट द बैक सीट स्पेस ये व्हीकल में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। पिछले व्हीकल में कहा थर्ड रो में स्पेस नहीं होती थी, तो बूट स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा कम थी। मेन सबसे ज़्यादा बूट स्पेस अगर आपको कोई आती है सेगमेंट में तो हुंडई की पैलेसेड, किया की टेल्यूराइड, निसान की पाथफाइंडर, एंड नाउ दिस व्हीकल इज़ राइट अबाउट देयर। और जहाँ पीछे बैठने के बाद जैसे देख सकते हो मेरा सिर थोड़ा बाहर है, आई स्टिल थिंक कि पैलेसेड में थोड़ी ज़्यादा स्पेस इससे आती है, बट मेनली थर्ड रो में फाइनली एक फुल साइज अडल्ट इसके फिट आ सकता है, जो कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले मेन स्ट्रगल था पिछले हाईलैंडर में। एंड ये अभी सीट ऑल द वे बैक इसकी भी अगर मैं लाता हूँ, इवन दैन यू कैन सी हैव लेग रूम, आई हैव हेड रूम, एंड 6 फीट का बंदा भी इसके थर्ड रो में फिट आएगा। यस मेरे जितना कंफर्टेबल नहीं होगा, नीज हाई अप पोजिशन अभी भी है, बट एटलीस्ट यू कैन फिट फुल साइज अडल्ट सारे 3 रो में। एंड पीछे भी आपको कप होल्डर, USB टाइप सी पोर्ट है, टोयोटा में अभी USB पोर्ट्स नहीं आते आपको। एंड ये बैक रेस्ट भी है, इसका एंगल मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, एंड काफ़ी हाई डिग्रीज तक मैं जो इसका बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट कर सकता हूँ। एंड थर्ड रो में यहाँ पे आपको लेदर सीट्स आते हैं, ऑल्दो हीटेड सीट्स नहीं है कोई भी सेगमेंट में, ये व्हीकल के अभी थर्ड रो में हीटेड सीट्स ऑफर नहीं किए जाते। ऊपर आपको यहाँ थर्ड रो में AC वेंट्स भी आते हैं, एंड ऑफकोर्स ये ग्लास भी हीटेड है डीफॉगर के लिए, क्योंकि टोयोटा इन जनरल ऑलवेज, क्योंकि एक फैमिली को क्या चाहिए होता है, एक एफिशिएंट एंड रिलायबल व्हीकल, उसमें टोयोटा एक फर्स्ट ऑप्शन ही हमेशा व्हीकल्स लोग चूज़ करते हैं। बट उसमें क्या होता है, थर्ड रो स्पेस हाईलैंडर में कम थी, सो काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए वो चीज़ डील ब्रेकर थी। बट नाउ विद दिस व्हीकल वो ऑप्शन भी जा चुका है, एंड काफ़ी ज़्यादा सिंपल हो गया डिसीजन मेकिंग। बट एज आई सेड देयर स्टिल लॉट मोर, इंटीरियर क्वालिटी हो गई, फीचर्स हो गए, ड्राइविंग के मामले में व्हीकल कैसी है। सो स्पीकिंग ऑफ दैट, so that means now driving 409 horsepower, left foot on the brake, right foot on the accelerator, हल्का सा ब्रेक बूस्ट यस आपने सुना 409 हॉर्स पावर, ये क्या स्कैम हो रहा है? बिकॉज दिस इज नॉट द ग्रैंड हाईलैंडर, दिस इज द Toyota, I mean Lexus LX 600 3.5 लीटर ट्विन टर्बोचार्ज V6 इंजन, 409 हॉर्स पावर आते हैं इसमें। सो क्या है, स्कैम नहीं है, आपके साथ स्कैम नहीं हुआ है। दिस इज एक्चुअली मी ड्राइविंग द ग्रैंड हाईलैंडर। बात ऐसे हुई थी कि काफ़ी दिनों से मैं माइक्रोफोन का इश्यू जो है फेस कर रहा था। जैसे ही मैंने ऑन बोर्ड जैसे माउंट के ऊपर कैमरा माउंट किया, माइक्रोफोन माउंट किया, सारी ऑडियो जो है वो चली गई। सो रादर 2 ऑप्शन थे मेरे पास। बाद में ग्रैंड हाईलैंडर प्लैटिनम हाइब्रिड आ रही, उसमें वो कंटिन्यू करता, वापस ग्रैंड हाईलैंडर
मंगाना मुश्किल था क्योंकि न्यू व्हीकल है, फुल्ली बुक्ड थी। सो एक ऑप्शन था कि आपके लिए ड्राइविंग इंप्रेशन में स्ट्रेट अवे शेयर करूँ। एंड येस आई नो वो गाड़ी चलाए बिना भी कैसे, क्योंकि पूरा 10 मिनट का मैंने ड्राइविंग पार्ट इसमें शूट किया। सो बीच बीच में वो क्लिप्स प्ले हो रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो अभी एक्सेलरेशन का, बिकॉज दिस इज माई लाइव एक्सेलरेशन, लाइव एक्सप्रेशन एक्सेलरेटिंग द ग्रैंड हाईलैंडर। सो आपको ऑनेस्ट रिएक्शंस भी उसमें समझ आएंगे। सो स्पीकिंग ऑफ ग्रैंड हाईलैंडर नाउ, एंड आई सॉरी ये हुआ है कि आगे से मैं हमेशा से ध्यान रखूंगा कि प्रॉपर वीडियोस जो है आपके लिए ले आऊँ। बट एज आई सेड मैंने ऑलरेडी जो है फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो ग्रैंड हाईलैंडर के ऊपर बनाया था, एंड देन वापस इसके लिमिटेड ट्रिम के ऊपर मेन गाड़ी दिखानी थी वो दिखा ली थी। बट अभी ड्राइविंग एक्सेलरेशन के मामले में फील जो है इतनी भी कुछ स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन फील नहीं हो, क्योंकि इसमें अभी जो पावर आती है इट्स राइट ऑन देयर विद द हुंडई पैलेसेड, निसान पाथफाइंडर, ये सारे व्हीकल्स के साथ जस्ट बिलो 300। एंड ये व्हीकल भी डिसेंट साइज, मतलब 3 रो देखो पूरी प्रॉपर है, एक्सटेंडेड वर्जन है। सो एक्सेलरेशन इतना कुछ खास फील नहीं हुआ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि हाइब्रिड मैक्स प्लैटिनम है जिसमें ओवर 300 हॉर्स पावर है, उसमें एक्सेलरेशन कैसे फील हो। बट इन जनरल मेन डिफरेंस है ओवर द हाईलैंडर, एंड वो एक जायज़ सी बात थी कंसिडरिंग द व्हील बेस एंड साइज ऑफ द व्हीकल, वो है स्टेबिलिटी। वन ऑफ द मोस्ट कंपोज्ड इन टर्म्स ऑफ डायनामिक हाईवे पे अंडुलेशंस पे मैंने इन जनरल टोयोटा चलाई है, इतनी प्लांटेड रहती है। एंड ये टोयोटा स्टैंडर्ड्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि टोयोटा में हमेशा से कैसे एक्सीलेंट राइड क्वालिटी, कंफर्ट, खराब रस्तों में प्रायोरिटी रहे, बट उसी के साथ साथ हाईवे पे भी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ये व्हीकल फील हुई, वही सरप्राइजिंग पार्ट था। बट ऑन द अदर हैंड स्टेयरिंग में इतना कुछ कनेक्शन फीडबैक नहीं है। आई थिंक मेरे लिए पर्सनली वन ऑफ द मोस्ट डिसअपॉइंटिंग नहीं कैसा होता, बट वन ऑफ द मोस्ट, मतलब ना इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट अगर कहाँ फील कनेक्शन फीडबैक, आई थिंक इनफैक्ट हाईलैंडर में ज़्यादा बेटर फीलिंग स्टेयरिंग व्हील था। उसके अलावा मैं अभी इंटीरियर में ज़्यादा डिटेल में गया नहीं था इसके फ्रंट में। सो ये है, आप देख रहे हो अभी न्यू टोयोटा का लेआउट। अगेन जैसे एक्सटीरियर रैव4 से ज़्यादा सिमिलर है रादर दैन द हाईलैंडर, इंटीरियर में भी लेआउट जो है रैव4 से ज़्यादा सिमिलर है। एंड उसी में से न्यू जो बॉक्सी स्टाइल आता है सारा, फ्रंट में आपको हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स आता है, हीटेड स्टीयरिंग व्हील, हीटेड विंड स्क्रीन, इसके कंट्रोल यहाँ लेफ्ट साइड आते हैं स्टीयरिंग व्हील के, उसी में ऑटो हेडलैम्प के भी। एंड उसी के नीचे एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस भी आती है। एंड स्टिल मैं सरप्राइज, जो आजकल के फ्यूल ओपन करने का ऑटोमेटिक ही होता है, इसमें फिर भी अलग से आपको बटन आता है, हुड लैच के वहाँ पे आपका लीवर आता है। एंड देन सेंट्रल कंसोल पे वापस आ जाए, इसका हमें यूनिक थोड़ा ये आर्मरेस्ट है, पूरा ऐसे ओपन नहीं होता, जो सेंटर का पार्ट ही स्लाइड इन होता है। सो काफ़ी नैरो बट इट्स एक्चुअली वेरी डीप। एंड उसी के आगे इसमें 5 ड्राइविंग मोड्स आते हैं जिसके बटन है। एंड उसी के आगे सारे बाकी फंक्शनलिटीज आते हैं, फीचर जैसे ऑटो होल्ड हो गया एंड वो सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें, वायरलेस चार्जर। एज आई सेड बिफोर, जस्ट आपको टाइप सी पोर्ट ही आएंगे। एंड अगर आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड करना है, वायरलेस भी आता है। यहाँ पे ऊपर वाला जो आप देख रहे हो टाइप सी पोर्ट, उसी में से कनेक्ट करोगे तो आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आएगा। एंड अभी अलग से ये फर्स्ट टाइम एक टोयोटा में पैसेंजर के लिए आप देख रहे हो, पैसेंजर के साइड भी अलग से एक टाइप सी पोर्ट दिया है। एंड एक चीज़ फिगर आउट करना कि ये फर्स्ट टोयोटा है जिसमें एक पैरानोमिक रूफ मैं देख रहा हूँ। यस, नहीं तो कितनी भी बड़ी हो, सकोया हो या लेक्सिस की एलेक्स हो, हमेशा से स्टैंडर्ड सनरूफ ही टोयोटा में आते रहे। दिस इज द फर्स्ट टोयोटा विद अ पैरानोमिक सनरूफ। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, बैक सीट में भी क्विकली मेरे आप शॉर्ट देख रहे हो, मैंने जैसे कहा था 3 अडल्ट बैक टू बैक आराम से फिट आ सकते हैं। आर्मरेस्ट आता है, कैप्टन सीट्स ऑफ कोर्स के लोअर ट्रिम जैसे लिमिटेड है, लोअर ट्रिम में आपको पूरा बेंच रो भी आता है, आप 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में भी ये व्हीकल ले सकते हो। बट इसमें अभी कैप्टन सीट रहने के बीच में आर्मरेस्ट आता है। देन पीछे भी आपको क्लाइमेट कंट्रोल के सेटिंग्स आते हैं। एंड देन हीटेड सीट्स आते हैं प्लैटिनम। अगर आप इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट लोगे तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स भी आएंगे पीछे, जो ऑफकोर्स हुंडई पैलेसेड में इक्विप्ड है, एंड ऑफकोर्स किया टेल्यूराइड में भी। एंड ऑफकोर्स आपको साइड में शेड्स भी आ जाएंगे। बट नाउ एज वी आर ड्राइविंग, एक ही चीज़ है अनोइंग इसमें ड्राइविंग में, इसका क्रूज कंट्रोल एंड जो टोयोटा का प्रो एक्टिव ड्राइविंग सिस्टम आता है, रियली वन ऑफ द मोस्ट अनोइंग थिंग। एंड मेरे लिए पर्सनली ये डील ब्रेकर है, क्योंकि आप ये सिस्टम ऑफ नहीं कर सकते ऐसे एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। फॉर एग्जांपल मैंने जैसी व्हीकल पिक की, 40 किलोमीटर्स की ड्राइव बैक है मेरे घर पे हाईवे पे, फुल रास्ता फिगर आउट कर दी कौन सा सिस्टम ऑन है, इसका क्रूज कंट्रोल ऑन है कि नहीं है, कि क्रूज कंट्रोल ऑफ कर दो, क्योंकि कॉन्स्टेंटली जैसी सामने कोई भी डिस्टेंस पे गाड़ी आती थी, व्हीकल ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती थी। सो बेसिकली कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो होता है, असिस्ट, वो था। एंड अगर मैं वो सिस्टम ऑफ कर दूँ तो कंप्लीटली ऑफ हो जाएगा। सो इन केस जब ये एक्चुअल में इमरजेंसी ब्रेकिंग की बात है, तभी वो सिस्टम जो है, सेफ्टी सिस्टम काम नहीं करेगा। सो ये एक चीज़ आपको व्हीकल में स्ट्रांगली कंसीडर करनी, हाउ यू फील अबाउट इट। तो ओवरऑल ये वीडियो जो है काफ़ी अच्छा, पर्सनली मैंने सोचा था कि इसका शूट वगैरह जो है, वीडियो का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा हुआ था, बट एंड में एज यूजुअल अपना नसीब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। सो नाउ कमिंग टू द वर्डिक्ट, सारी चीज़ एज आई सेड,
आई मेक श्योर, इसलिए जैसे ही ग्रैंड हाईलैंडर मैक्स प्लैटिना का वीडियो में लाइव चला जाता है ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद वो मेरे पास व्हीकल आ रही है, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो गाड़ी का पूरा डिटेल रिव्यू का मैं लिंक दे दूंगा ताकि ड्राइविंग पार्ट आप प्रॉपर देख सको। सो इज कमिंग टू द वर्डिक्ट, ये व्हीकल क्या मैं चूज़ करूँगा इसके कॉम्पिटिशन व्हीकल्स के ऊपर। जैसे स्टार्ट में मैंने मेंशन किया था कि ओवर द कंपटीशन व्हीकल हाईलैंडर का मेन नेगेटिव पॉइंट था उसकी बैक सीट रो, एंड नाउ दैट सॉल्व तीनों फुल साइज अडल्ट तीनों रो में फिट आ सकते हैं। एंड हमेशा से टोयोटा का हाईलाइट रहा है एफिशिएंसी, प्राइस के मामले में भी अच्छी खासी बजट में आ जाते हैं कंपेयर टू द कंपटीशन व्हीकल्स। एंड देन ऑफकोर्स इसमें हाइब्रिड पावर ट्रेन भी अवेलेबल है जो कंपटीशन व्हीकल्स में मिसिंग है, अपार्ट फ्रॉम द मैजडा की CX-90 जो एक ही प्लग इन हाइब्रिड वेरियंट ये जो है सेगमेंट में अवेलेबल है। बट कंसिडरिंग प्राइस स्पेस आज भी आई थिंक पैलेसेड रियली स्टैंड्स आउट हियर, जो फीचर्स वो ऑफर करते हैं जो प्राइस पॉइंट में, एंड अगर आपको किया टेल्यूराइड्स का लुक्स पसंद है तो वो व्हीकल भी। बट इट्स जस्ट जो टोयोटा का स्ट्रॉन्ग रीसेल है, डिपेंडेबिलिटी है, इट्स कंप्लीटली अनमैच्ड है सेगमेंट में। एंड आई थिंक कंसिडरिंग एवरीथिंग, yes the steering wheel and everything is not that great, driving dynamically vehicle इतनी मुझे पर्सनली कुछ अच्छी नहीं लगी, बट एज अ पैकेज आई थिंक इट्स द न्यू विनर हियर ये सेगमेंट में। बट ओवरऑल, उससे भी ओवरऑल का भी ओवरऑल देखा जाए कंसीडरिंग वो प्लग इन हाइब्रिड है एंड मैजडा CX-90 एक रियर व्हील ड्राइव प्लेटफॉर्म पे व्हीकल बेस्ड है, सो एक ऐसी ही व्हीकल है सेगमेंट में। सो अगर आपको ड्राइविंग करना पसंद है तो वो होगी मैजडा की CX-90। सो इतनी क्लोजली ये सेगमेंट पूरी मैच है, इसलिए आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड है पूरा ग्रैंड कंपैरिजन लाने के लिए। एंड CX-90 वर्सेस ग्रैंड हाईलैंडर का भी मैं वीडियो कर रहा हूँ। एज ऑलवेज से वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला था कीप सपोर्टिंग द चैनल, उसके बाद ये सारा पॉसिबल होता है। न्यू वेबसाइट प्रोग्राम मैंने बताया, अगर आप ग्रैंड हाईलैंडर, पैलेसेड, टेल्यूराइड या इनफैक्ट मैजडा सारे हमारे पार्टनर डीलर से कोई भी व्हीकल आप देख रहे हो तो सारी इन्फॉर्मेशन ऑफकोर्स लिंक इज इन द बायो। एंड ऑफकोर्स ये व्हीकल मेरे पास है, इसका भी पूरा डिटेल रिव्यू मैं शूट कर रहा था एंड इसके ही ड्राइविंग पार्ट में मैंने ये ग्रैंड हाईलैंडर का ड्राइविंग पार्ट भी जो है वो एडजस्ट कर लिया। सो इसका वीडियो भी मेक श्योर अब जाके चेकआउट करो, इसलिए कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, हेल्प द चैनल ग्रो। एंड नाउ विद दैट दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।